वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है मेमोरीज। दोस्तों, इस मूवी का क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगा। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग से वापस लौट रहा है, लेकिन उसी पल उस लड़के को कोई किडनैप कर लेता है और उसके 3 दिन बाद उसकी बॉडी पूरे खून से लथपथ एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है। जब उसकी बॉडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि विक्टिम के सीने में किसी ने सर्जिकल नाइफ से कुछ अक्षरों को लिखा हुआ है और बहुत ब्लड बह जाने की वजह से विक्टिम की मौत हुई है। फिर विक्टिम के घर वालों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि विक्टिम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसकी वाइफ का शादी से पहले एक मुस्लिम लड़की के साथ अफेयर था, जिसके तुरंत बाद पुलिस उस लड़के को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करती है। अगले सीन में हम मूवी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम सैम एलेक्स है, उसे एक बार में बियर ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। उसे उसके पास्ट की मेमोरीज बार बार याद आती रहती है। दरअसल सैम एक पुलिस वाला था और जब वो एक मिशन पे था तो उसके सामने उसकी पत्नी और बच्ची को एक क्रिमिनल ने मार डाला, जिसके बाद सैम अब अपनी जॉब छोड़कर बस शराब पीने में लगा हुआ है। अगले सीन में हम सैम का भाई संजू, जो कि अपनी माँ और भाई सैम के साथ नहीं रहता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो एक शराबी के साथ रहेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, और अब वो अपने माँ के घर जाता है। वो अपनी माँ से आर्गुमेंट करते हुए कहता है कि उसे अपने बिजनेस के लिए उसका हिस्सा चाहिए और उसकी माँ उससे मना कर देती है, लेकिन तभी सैम आ जाता है और वो उसे उसका हिस्सा देने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे बस उसके भाई को खुश देखना होता है। अगले दिन एक और लड़के का किडनैप हो जाता है और उसकी बॉडी एक चैनल में लटकी हुई मिलती है। उसकी मौत भी सेम पहले वाले लड़के के जैसे ही हुई होती है। सीने में कुछ निशान होते हैं और ओवर ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो गई थी। पुलिस अपने सीनियर को बताते हैं दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। इसके अलावा इन दोनों की मौत में कोई खास सिमिलरिटी नहीं है और जिस तरीके से किलर मर्डर करता है उससे साफ पता चलता है कि ये कोई सीरियल किलर है। अब पुलिस इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है, पर जब वो सभी नाकामयाब होते हैं तो ऑफिसर मैनन सैम के घर जाते हैं और उससे केस सॉल्व करने को बोलते हैं, लेकिन सैम ये कहकर मना कर देता है कि उसे अब इन सब चीजों में नहीं पड़ना, उसकी जिंदगी में अब शराब ही सब कुछ है। फिर ऑफिसर मैनन सैम की माँ से कहते हैं कि आप सैम से बात करो क्योंकि ये केस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसकी मदद की जरूरत है। उसी रात संजू भी सैम के घर अपने कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने आता है और अपनी माँ से कहता है कि वो शादी कर रहा है और शादी में सिर्फ माँ को आने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सैम उसकी शादी में कोई ड्रामा क्रिएट करे, लेकिन उसकी माँ सैम के बिना शादी में आने से साफ मना कर देती है। लेकिन सैम अपनी माँ से ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि आपको संजू की शादी में जाना ही होगा। इसके बाद सैम की माँ अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सैम को अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी अपनी माँ से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं की होती। वो अपनी माँ से माफी मांगता है और फिर उसकी माँ उसे ऑफिसर मैनन के द्वारा सजेस्ट किया हुआ केस इन्वेस्टिगेट करने को बोलती है और सैम भी अपनी माँ के कहने पर मान जाता है। सैम के इस केस को लेने के तुरंत बाद ही एक रिपोर्टर सैम के अगेंस्ट में एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, लेकिन जब ऑफिसर मैनन उस रिपोर्टर को सैम के पास्ट के बारे में बताते हैं तब उसको बहुत बुरा लगता है और वो सैम की हेल्प करने में लग जाती है, लेकिन सैम अपने स्टाइल में केस को सॉल्व करने लगता है। अब पुलिस को जंगल में घटना स्थल पर एक मिसिंग विक्टिम की बाइक मिलती है और सैम को उस जगह पर किलर के फुटप्रिंट मिलते हैं, जिससे सैम को पता चल जाता है कि क्रिमिनल हैंडीकैप है क्योंकि दोनों फुटप्रिंट में से एक फुटप्रिंट बड़ा और दूसरा छोटा होता है। अगली रात सैम एक चर्च के फादर के पास जाता है और उनसे विक्टिम के सीने पर जो शब्द लिखे हुए होते हैं उनका मतलब पूछता है, तो फादर उसे बोलते हैं लॉर्ड जीसस अरेमिक लैंग्वेज में बात किया करते थे और ये शब्द भी उसी लैंग्वेज में है। अगले दिन सैम अपने सीनियर को इस केस के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देते हुए कहता है कि सीरियल किलर लॉर्ड जीसस का फॉलोअर है और किलर की दुश्मनी किसी से नहीं है, किलर बस उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल दे रहा है जो बाइबल में लिखा हुआ है। अगले दिन पुलिस को एक और बॉडी खून से लथपथ मिलती है जैसे पहले दोनों मिली थी। सैम वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है। सैम को वहाँ पर कुछ सबूत मिलते हैं और सैम अपने सीनियर को रिपोर्ट करते हुए कहता है कि इस स्पॉट पे उसे पता चला है किलर के पास एक रेड जिप्सी है क्योंकि वहाँ उसे जिप्सी के टायर के निशान मिले हैं और विक्टिम के बाइक से भी कुछ ट्रेसेस मिले हैं, जिसके आधार पर उसे पता चला है कि किलर के पास एक रेड जिप्सी है। और उसके बाद सैम पहले 2 विक्टिम जिनकी मौत हुई थी उनके वाइफ को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। सैम उन्हें सारी बात बताता है और पूछता है कि कहीं आप लोगों का कोई दुश्मन तो नहीं है जो हैंडीकैप है। तो वो सैम को बताती है कि कुछ साल पहले एक करियर टॉप नाम के इंस्टीट्यूट में 6 महीने का कोर्स करने के लिए मैं एडमिशन करने के लिए गई थी। उनका 5 लोगों का एक ग्रुप था। उस इंस्टीट्यूट ओनर का नाम इशाक और पार्वती होता है। एक दूसरे के कास्ट के अपोजिट शादी किए होते हैं और उनका कोई बच्चा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने एक आनंद नाम के लड़के को गोद लिया था और वो एक पैर से हैंडीकैप था। वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था और उसे बाइबल पढ़ना भी अच्छा लगता था। इसके अलावा वो हमारे ग्रुप की एक लड़की विमला से भी प्यार करता था। एक बार पार्वती मैम ने हमें कुछ गंदे मैगजीन पढ़ते हुए देख लिया था और हमने मैम से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो ये बात हमारे फैमिली में किसी को ना बताए, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन मैम ने सारी बातें हमारे पेरेंट्स को बता दी, जिसकी वजह से हम अपने घर वालों से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। फिर हम सब ने उन्हें सबक सिखाने की ठानी और इसीलिए हमने आनंद का इस्तेमाल किया क्योंकि वो हमारे फ्रेंड
विमला से प्यार करता था। तो हमने आनंद से कहा कि इशाक सर ने विमला को तुमसे दूर रहने को कहा है। और ठीक 1 महीने बाद विमला अपने टी शर्ट फाड़कर इशाक सर के पास गई और उनसे कहा कि ये सब कुछ आनंद ने किया है, और बाहर आकर आनंद से कहा कि ये सब कुछ इशाक सर ने किया है। और इस तरह से हमने इशाक सर को बुरा बनाकर आनंद से पीछा छुड़ा लिया, जिसकी वजह से इशाक सर और आनंद के बीच लड़ाई हो गई थी। और उसके बाद हम आनंद से कभी भी नहीं मिले। ये सब सुनने के बाद सैम और जानकारी हासिल करने के लिए उसी कोचिंग सेंटर में जाता है, जहाँ उसे एक मेड से पता चलता है कि आनंद और इशाक सर की लड़ाई में इशाक सर की एक्सीडेंटली मौत हो गई थी। वो बिल्डिंग से नीचे गिर गए थे। इशाक सर की मौत का सदमा लगने की वजह से पार्वती मैडम तो पागल ही हो गई थी। वो उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी, जिसकी वजह से आनंद उनको यहाँ से ले गया था। और कुछ महीने पहले आनंद उस कोचिंग सेंटर को बेचकर मेड को 3 लाख रुपए देकर चला गया। अगली रात रिपोर्टर की वजह से सैम को उस किलर का पता चलता है और वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ज्यादा शराब पीने के कारण सैम के हाथ कांपने लग जाता और वो किलर पे गोली नहीं चला पाता और उसको पकड़ भी नहीं पाता। किलर उसके सामने ही भाग जाता है, जिससे सैम को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गलती रियलाइज करता है कि वो अब कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। बिल्कुल ही शराब को छोड़ देता है और फादर के पास जाकर मेडिटेशन और योगा से खुद को रिकवर करने लगता है। अगले दिन पुलिस को एक और बॉडी फुटबॉल ग्राउंड में मिलती है, जो कि एक लड़के की होती है, जिसकी इंफॉर्मेशन ऑफिसर मेनन सैम को देते हैं। सैम सिटी मैप से पिछले सारे लोकेशन चेक करता है और पता कर लेता है कि लास्ट किडनैप कातियम में होने वाला है। फिर सैम और पुलिस फोर्स किलर की जिप्सी के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें ऑटो सर्विस से पता चलता है कि उस कार का ओनर उनकी ऑटो सर्विस में आया था और वो दिखने में कोई डॉक्टर जैसा लगता है। किलर का अगला टारगेट अनीता का पति होता है, क्योंकि उसने 5 में से 4 के पतियों को तो मौत के घाट उतार ही दिया है। अब सैम तुरंत फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि फॉरेंसिक डॉक्टर का असिस्टेंट पीटर इन सब मौतों का जिम्मेदार है। सैम उसके सारे लीव्स और किडनैपिंग और मर्डर के डेट चेक करता है और वो सब मैच हो जाते हैं। अब सैम तुरंत पीटर के रूम में जाता है, जहाँ सैम नहीं होता, और वो उसके कंप्यूटर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अनीता का पति और कोई नहीं बल्कि उसका भाई संजू है। लेकिन जब तक उसे ये पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक संजू को भी किडनैप कर लिया जाता है। किलर संजू को बहुत टॉर्चर करने लगता है और उसके सीने में निशान भी बनाना शुरू कर देता है और सैम पीटर का फोन ट्रेस करके किलर की लोकेशन का पता चल जाता है। फिर सैम अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन पीटर को पता चलता है कि सैम वहां आ चुका है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। पीटर चालाकी दिखाते हुए पहले एलपीजी गैस सिलेंडर को ऑन कर देता है ताकि उस पे अगर गोली भी चलाए कोई तो उसके साथ साथ सभी मारे जाए। लेकिन सैम भी कम चालाक नहीं था। वो एक पुलिस वाला जो ठहरा और उसको पुलिस ट्रेनिंग में ये सब कुछ पहले से ही सिखाया हुआ था। वो वाटर एक्वेरियम को टारगेट करके गोली चला देता है और पीटर की मौत हो जाती है। उसके बाद वो संजू को हॉस्पिटल में भेज देता है और पीटर की सिस्टर यानी पार्वती की बेटी को सैम अपने घर ले जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म। अगर एक्सप्लेनेशन और मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।